एथेंस का इतिहास सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव बुद्धि और तर्क के जन्म की गाथा है। पश्चिमी दर्शन और संस्कृति की नींव इसी दौर में रखी गई थी। एथेंस की असली महानता की शुरुआत तब हुई जब उसने विशाल पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। मैराथन के मैदान से लेकर समुद्र की लहरों तक एथेंस ने अपनी वीरता साबित की। लेकिन यह जीत सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। इस विजय ने एथेंस को एक नई राजनीतिक और सामरिक शक्ति दी। जल्द ही एथेंस ग्रीक राज्यों के एक शक्तिशाली गठबंधन का केंद्र बन गया, जिससे उसे वह धन और संसाधन मिले जिन्होंने उसकी संस्कृति को सोने की तरह चमका दिया। पेरिकलीज का शासनकाल एथेंस के लिए गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग था। इसी दौरान वास्तुकला और मूर्तिकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। राजा जेरेक्सीज ने जिन मंदिरों को नष्ट किया था, पेरिकलीज ने उनका पुनर्निर्माण कराया। भव्य पार्थेनन मंदिर इसी दौर की देन है, जो आज भी एथेंस की शान बनकर खड़ा है। फिडियास जैसे महान मूर्तिकारों ने पत्थरों में ऐसी जान फूंकी कि वे आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। सिर्फ कला ही नहीं, साहित्य और नाटक भी इस समय अपने चरम पर थे। एस्किलस, सोफोक्लेस और यूरिपिडीज ने मानव जीवन की गहराई और युद्ध की त्रासदियों को नाटकों के जरिए समाज के सामने रखा। वहीं दूसरी ओर एरिस्टोफेनिस ने अपने हास्य नाटकों से राजनीति और समाज की कमियों पर कड़ीढा प्रहार किया। लेकिन एथेंस की सबसे बड़ी विरासत थी दर्शन और तर्क। सुकरात और प्लेटो जैसे महान विचारकों ने दुनिया को सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग यानी तर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का मार्ग खोजा। उस समय एथेंस के युवाओं के लिए ज्ञान हासिल करना ही सबसे बड़ी खुशी थी। एथेंस के लोग खाली समय में होमर की कविताएं पढ़ते थे और विज्ञान, गणित व दर्शन पर गंभीर चर्चाएं करते थे। हालांकि समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। एथेंस की बढ़ती शक्ति और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण उसका टकराव स्पार्टा से हुआ, जिसे हम पेलोपोनेसियन युद्ध के नाम से जानते हैं। इस लंबे संघर्ष ने एथेंस को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया और अंततः उसकी हार हुई। लेकिन राजनीति में हारने के बावजूद एथेंस विचारों की जंग जीत गया। उसका दार्शनिक प्रभाव सदियों तक बना रहा। प्लेटो की एकेडमी ने ज्ञान की जो मशाल जलाई थी, वह रोमन साम्राज्य के द्वार में भी जलती रही। अंत में एथेंस ने हमें यह सिखाया कि साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन महान विचार और कला अमर रहते हैं। एथेंस की यही बौद्धिक धरोहर आज भी आधुनिक दुनिया का आधार है।